गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैं एक्सरसाइज 2 लेसन 2 का एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ाई थी 2C, ठीक है, जो कि आप लोगों का पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। सेकंड लेसन आपका कंप्लीट हुआ। आपको MCQ दी थी बनाने के लिए कि आप लोग इसको खुद से बनाना, ठीक है। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा देन आप हमसे बोलना, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। आज मैं आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 3, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है रैखिक और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर में लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम सीखेंगे। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो और उसका मतलब वैल्यू जो है वो 0 हो, वेयर abc आर रियल नंबर, जहां पे abc आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। तो यहाँ आपका लीनियर इक्वेशन होता है। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि 2 वेरिएबल x एंड y, जो अगर दो जैसे आपका मान लीजिए x y में दिया है तो वो 2 वेरिएबल हो गया, x y z में दिया रहेगा तो वो 3 वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x y का 2 वेरिएबल का पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे वी से दैट x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा। हम लोग x को अल्फा मानते हैं, पीछे भी किए थे, y को बीटा मानते हैं। इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में देखिए, सो डेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अगर x का वैल्यू 3 दिया हो, y का वैल्यू 2 दिया हो तो आपका क्या होगा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो निकालिए सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज द गिवन इक्वेशन। आपके इक्वेशन में दिया हुआ है कि x 3 है और y 2 है। वी गेट LHS में हम क्या पाएंगे, तो हमें क्या निकालना है, 5x माइनस 3y। 5 दिया हुआ है, x का वैल्यू आपका क्या है, 3 है, तो 5 इंटू 3 कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, 3 है और y का वैल्यू क्या दिया है, 2, तो 3 इंटू 2 कर देंगे। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। RHS आपका ऑलरेडी 9 है, 15 में से 6 घटाएंगे तो LHS भी आपका 9 आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि LHS एंड RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। इसलिए x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मतलब अगर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समकालीन समीकरण को 2 चरणों में देखें। तो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 नोन्स अननोन्स x एंड y आर सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब कि 2 अननोन क्या हो, मतलब 2 अननोन इक्वेशन हो, जैसे ना मुझे x का वैल्यू पता हो ना y का वैल्यू पता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समकालीन समीकरण कहते हैं। इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर, अगर मतलब सारे अपने पेयर से क्या हो, सहमत हो, ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y के वैल्यू से, तब जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आपको यहाँ ये नहीं मालूम है कि x कितना है और y कितना है, बस दिया है कि दोनों का एड जो है वो 10 हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपको यहाँ भी x y का तो वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन x में से y को घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। By substituting, you will find that each of these equation is satisfied by the value of x। आप इस इक्वेशन से ये निकाल सकते हो, इसका वैल्यू निकाल सकते हो कि मान लो अगर हम x की जगह पे 6 रखें और y की जगह पे 4 रखें तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा और 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। इसके अलावा तो आप कोई और इक्वेशन तो रख नहीं सकते हो। अब मान लो आप 4 रख दिए, 8 रख दिए और 2 बढ़ा के 10, तो वो तो होगा नहीं। ऐसा नंबर रखना है जिसे जोड़ने पे 10 आ जाए और घटाने पे 2 आ जाए, ठीक है।
Hence, the given equation form a system of simultaneous linear equation. इसलिए हम इसे simultaneous linear equation कहते हैं, वो भी किस में, तो x and y में. Solution of a given system of two simultaneous equation. A pair of value of x and y, मतलब कि x and y का जो वैल्यू दिया रहता है, satisfying each of the equation, मतलब सारे इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है. इन अ गिवन सिस्टम ऑफ टू सिम्युलटेनियस इक्वेशन, मतलब कि दो सिम्युलटेनियस इक्वेशन में उन्हें क्या करता है, उनके वैल्यू को संतुष्ट करता है कि वो वैल्यू आपका सही है या गलत है. इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. एक्स एंड वाई को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो डेट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये आपका लीनियर इक्वेशन का निकल गया. अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1. तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कीजिए द गिवन इक्वेशन आर दिस, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2. आप वहां पे x का वैल्यू इतना डालिए और y का वैल्यू इतना डालिए. तो आप यहाँ पे अगर x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू पुट करेंगे, देन आपका वो LHS और RHS जो भी है वो निकल जाएगा. अब यहाँ पे आता है कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीन संगत और असंगत सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समीकरण में. कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, मतलब वैसा इक्वेशन जिसके टू लीनियर इक्वेशन हो इन टू अननोन इज सेड, जो कि दोनों ही आपको क्या हो, अननोन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन हमारा निकल जाए, कम से कम एक सॉल्यूशन निकल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, जिसे संगत कहते हैं. इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, मतलब वह सिस्टम जिसके दो लीनियर इक्वेशन हो इन टू अननोन, मतलब जो कि दोनों अननोन हो, सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ इट इज हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, जो दोनों का ही कोई सॉल्यूशन ना हो. फॉर एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, मतलब x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2x प्लस 2y को करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा. क्लियरली वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y which may satisfy both that the given equation simultaneously, hence the given system is inconstant. हम इन दोनों का ही क्या नहीं निकाल सकते, कोई सोल्यूशन निकाल नहीं सकते. मान लीजिए अगर हम ये 2 प्लस 1 रखते हैं तो ये हमारा 3 तो हो जाएगा, लेकिन अगर x के वैल्यू पे यहाँ 2 रखते हैं और y के वैल्यू पे 1 रखते हैं तो ये हमारा 7 नहीं आएगा. मान लीजिए अगर ये x के वैल्यू पे रखते हैं तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ y की जगह पे 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, तो 4 प्लस 2 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 है. तो हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें हमारा ये इसके बराबर नहीं आएगा, इसलिए हमारा कौन सा हो जाता है, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है. ठीक है, मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है. अब आता है सॉल्विंग सिम्युलटेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड. हम लोग ग्राफिकल मेथड से समकालीन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मेथड, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी, मान लीजिए यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया है. फिर दूसरा इक्वेशन है a स्क्वायर एक्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ऑन द सेम ग्राफ पेपर पे वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. हम दोनों को ही एक ही ग्राफ पेपर पे क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं. सच ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, और यह ग्राफ जो बनता है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन पे बनता है. लेट द लाइन्स लाइन 1 एंड लाइन 2 रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ 1 एंड 2. 1 एंड 2 को हम लाइन 1 और लाइन 2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द फॉलोइंग केस आर अराइज, तब ये केसेस अराइज होते हैं. केस 1 में व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर L1 और L2 एक पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट मीन्स काटे एक दूसरे को. लेट द ग्राफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P अल्फा ब्रैकेट में अल्फा और बीटा है, सोन एज इन द एडजॉइनिंग फिगर. यहाँ पे आपका दिखा रहा है जो एक दूसरे को काट रहा है, वहां पे क्या हो गया, P अल्फा और बीटा हो गया. देन x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा. आपका x क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, और y बीटा कहलाता है. मतलब कि अल्फा और बीटा x और y दोनों क्या हो रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आपका यहाँ मिल रहे हैं.
बीटा इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। केस 2 में व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, व्हेन टू ग्राफ लाइन L1 एंड L2 coincide the given system of equation has infinitely many solution। मतलब अगर वो नहीं मिलते हैं तब क्या होता है, तो जो भी हमारा इक्वेशन दिया रहता है वो इन्फिनिटली, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन को क्या करता है, इक्वेशन है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। केस 3 में व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, अगर वो लाइन क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, इन दिस केस, इस केस में देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिए रहते हैं उसका। दस इन दिस केस द गिवन सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट, इसीलिए ये जो इक्वेशन रहता है ये क्या हो जाता है आपका, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है a system of two linear equation in x and y has a unique solution if the graph line intersect, मतलब जो आपको मैं बताई हूँ कि अगर एक दूसरे को मतलब क्रॉस करे तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, अगर मतलब वो एक दूसरे से अलग हो वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन निकालता है, और अगर वो पैरेलल लाइन में हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट आ गया दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब हम डायरेक्टली आएंगे एक्सरसाइज 3.A पर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3A बोल रहा सॉल्व इच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब आपको ग्राफ के अनुसार इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 नंबर में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, तो ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो हम y का वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 है 2 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 2x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x कर देंगे। ठीक है, और y का वैल्यू हम ये 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, y को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 को हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, तो अब कीजिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो मान लीजिए अगर हम क्या यहाँ ऐसा चीज पुट करें जो कि हमारा 3 से डिविजिबल ये हो जाए, ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पुट करें कि हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, -2 डालेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा वी गेट y, हम y क्या पाएंगे, तो अगर हम x का वैल्यू माइनस डालते हैं तो माइनस ये भी है और -2 ये भी है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2y प्लस 4, 2 4 हो जाएगा बाई 3। हम इसे काटेंगे तो ये 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6/3। कैंसिल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे तो हमारा y आएगा, तो यहाँ -2 डाले हैं, -2 से हम थोड़ा सा ऊपर ऐसा कौन सा यहाँ वैल्यू डालेंगे कि हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। मान लीजिए यहाँ 2 डाले थे तो यहाँ हमारा 4 आया। ठीक है, अगर 3 डालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, जो कि 3 से डिविजिबल होगा नहीं। 4 डालेंगे, 4 2 जा 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, जो कि 3 से डिविजिबल होगा नहीं। 5 डालेंगे, 5 2 जा 10 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, जो कि 3 से। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू -5 पुट करते हैं तो हम क्या पाएंगे, वी गेट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, -2 इंटू -5 कीजिए, 2 माइनस -10 माइनस प्लस हो जाएगा, 12/3 कैंसिल करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें कितना कम से कम 3 वैल्यू पुट करना है, तो कीजिए अब पुटिंग। अब यहाँ कौन सा वैल्यू डालेंगे x का कि यहाँ पे हमारा 3 से कट जाए, 5 के बाद
तो मान लीजिए अगर 6 हम पुट करते हैं तो 6 दूना 12, 2 14 होगा, जो कि कटेगा नहीं। ठीक है, -7 डालते तो 7 दूना 14, 2 16 होगा, ये भी कटेगा नहीं। -8 डालते तो 8 दूना 16, 2 18, 18 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ -8 डाल देंगे। तब हम क्या पाएंगे y का वैल्यू, गेट y इज इक्वल टू 2 - 2 इंटू -8, ठीक है, बाई 3। सॉल्व करेंगे 2 - 16 बाई 3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 18 बाई 3, कैंसिल करेंगे 6। मतलब कि हमारा कौन कौन सा वैल्यू आया, तो -2, x का वैल्यू -2, -5, -6, जिसका y का वैल्यू आया 2, 4 और 6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है, जिससे आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपको ये क्या होगा, कंफर्टेबल होगा। तो वी हैव द फॉलोइंग टेबल। हम लोग ये टेबल पाएंगे, आप लोग स्केल की मदद से बनाना, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। पहला आपका x है, दूसरा y है। x का वैल्यू क्या क्या है आपका, तो x का वैल्यू आप -2 रखे हो, -5 रखे हो, -8 रखे हो। y का वैल्यू आपका क्या आया है, तो 2 आया है, 4 आया है और 6 आया है। ये आपका हो गया पहले इक्वेशन का। हमारा x का वैल्यू -2, -5, -8 और y का वैल्यू 2, 4, 6 आ गया। अब हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, तो निकालेंगे हम सेकेंड ग्राफ ऑफ x - 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, x - 2y इज इक्वल टू 8, ये भी सेम है। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करोगे, y इज इक्वल टू x माइनस ये 8 को x को इधर लाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा बाई आपका 2 का वैल्यू क्या, y का वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम 2 ले आए। मान लीजिए यहाँ 2y इज इक्वल टू x - 8 लिखते हैं, फिर ये 2 डिवाइड में आ जाता है, इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ ले आए। अब x का वैल्यू आप यहाँ क्या पुट करोगे कि आपको, अब देखिए आप सोचोगे कि मैम आप कौन कौन सा खुद से दे रही हैं, आप भी खुद से रख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप नहीं रख सकते हो। यहाँ पे x का वैल्यू आपको जो मन करे वो रख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए आपको बोली कि वह नंबर रखिए जो नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से आपका टोटल कट जाए, ताकि आप ग्राफ बनाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर डेसिमल में आप आंसर लाओगे तो आपको ग्राफ में भी एक एक पॉइंट देखना होगा, तो सीधे सीधे आप राउंड फिगर में ले आओ, या तो माइनस में कोई राउंड फिगर में नंबर ले आओ, या फिर क्या बोलते हैं प्लस में ले आओ। तो आप वैसे ही करो। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाए, टोटल कट जाए। तो यहाँ ऑलरेडी 8 है, ठीक है। अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 में से 8 जाएगा तो -8 ही बचेगा, मतलब वो सिंपली कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, देन वी गेट y। हम लोग y क्या पाएंगे, तो 0 - 8/2, ठीक है। जब इसे हम काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दूसरा वैल्यू पुट करेंगे, x पे हम क्या पुट करें इसके अलावा कि इसको काटे तो हमारा क्या आ जाए, वो पूरा 2 से हमारा कट जाए। तो 0 से ज्यादा क्या रख सकते हैं, 2 को रख सकते हैं। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा इक्वेशन, वी गेट y इज इक्वल टू 2 - 8/2। -8 में से 2 जाएगा, -6 बचेगा, -6/2 कैंसिल करेंगे, -3 आ जाएगा। फिर एक और वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या डालोगे, तो यहाँ पे अगर आप 4 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, वी गेट y इज इक्वल टू 4 - 8/2 -4/2 कैंसिल करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 तो डालोगे नहीं, 4 के बाद आप 6 तो डालोगे नहीं। अब 8 में से 6 जाएगा तो आपका ये पूरा कट जाएगा, तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 6 डालेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू कट जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जब हमारा यहाँ वैल्यू दिया है तो आप कोई तीसरा वैसा नंबर डालिए। चलिए ये तो हम आपको ऑप्शनल में डाल दिए, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो तीसरा आप वो वैल्यू डालिए जो कि आपका पूरा 2 को क्या करे, काट दे। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट वैल्यू आपका इसके बजाय अगर x का वैल्यू हम यहाँ 6 डालते हैं,
तो हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 8/2। तो ये हम काटेंगे, -2/2 कैंसिल करेंगे तो ये हमारा -1। मतलब कि ऐसा वैल्यू डालिए कि हमारा कम से कम ये पूरा पूरा कट जाए। अब हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 वी हैव द फॉलोइंग टेबल। एक्स और वाई, एक्स वाई का अब हम क्या पालिए, तो इसका 0 2 6 अगर हम इसे डाल देंगे 0 2 6 तो हमारा y का वैल्यू क्या निकलेगा, -4 -3 और -1 निकलेगा। ठीक है, अब ऐसा वैल्यू रखिए कि जिसको काट ना सके। यहाँ पे अगर सपोज डेट यहाँ 2 रखते तो ये तो हमारा इजिली छोटा हो सकता था, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसा नंबर डालें जो कि 2 को हमारा पूरा डिविजिबल कर दिया, इसलिए यहाँ -1 हम कर दिया। अब इसे आप ग्राफ पे रखोगे, तो ग्राफ पे अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर है, सबसे पहले हम इसे सेंटर पे क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। आप मतलब अप्रॉक्स ले लो, यहाँ से लाइन खींच लो। तो आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वैल्यू होना चाहिए ये काटने के लिए, तो आप सिंपल से इसका भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसको 4 डाल दीजिए और ये आपका क्या है, -2 आया है। आप चाहें तो इस वैल्यू को हटा दीजिए, इसको नहीं भी पुट करेंगे तो चलेगा, आपकी मर्जी है। यहाँ x का वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे क्या कह रहे, तो आपको ग्राफ में आपको इसे दिखाना है। तो अब हम आते हैं ग्राफ में। ग्राफ में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे पार्टीशन कर लेना है। ठीक है, एक x लाइन खींचना और एक y लाइन खींचना है। तो मैं बॉक्सेस काउंट करके उसके अकॉर्डिंग कर दी हूँ, हाफ पे इसे कर दी हूँ। अब आपको क्या करना है, लाइन, तो जो ऊपर हमारा जाता है ये हमारा प्लस लाइन है, जो नीचे आता है ये हमारा माइनस लाइन है। इसमें आपको यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5, आपको जितना ऊपर तक चला जाए जितने बॉक्स है, और नीचे आपको जितने बॉक्स है उतने बॉक्स तक इसे क्या करना है, बढ़ा देना है, लेकिन -1 -2